जंग के इन हालात के बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह पर आज दुनिया की नजर। जब भारत में शाम के 6:30 बज रहे होंगे तब लेबनान में दिन के 3 बज रहे होंगे। जुम्मे की नमाज के ठीक बाद नसरल्लाह एक तकरीर करेगा। इस तकरीर में हजारों लोग शामिल होंगे। इसमें शामिल होंगे सशस्त्र हिजबुल्लाह के लड़ाके। अनुमान लगाया जा रहा है कि नसरल्लाह की आज की बातों पर दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो सकता है। नसरल्लाह आज बैरूत से युद्ध का ऐलान कर सकता है। वो इजराइल के खिलाफ ठीक वैसे ही युद्ध का ऐलान कर सकता है जैसा 2006 में हुआ था। अगर नसरल्लाह ने आज युद्ध का ऐलान किया तो नतीजे विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल हमास से युद्ध लड़ रहा है, हिजबुल्लाह भी युद्ध में कूदा है। तो इजराइल को अपनी रक्षा के लिए बड़े स्तर पर प्रहार करने का मौका भी मिल जाएगा, जिससे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान, जहां बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की इजराइल पर हमले की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और आज हमले की रणनीति का खुलासा नसरल्लाह करेगा। आपको बता दें, शाम को ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह जंगी ऐलान कर सकता है, इस बात की संभावना बनी हुई है। हिजबुल्लाह का ऐलान, अगली दुनिया फिलिस्तीन की। ये संभावनाएं आखिर क्यों बनी हुई है? क्योंकि नसरल्लाह के भाषण का जो इंतजार किया जा रहा है उसको देखते हुए 3 बड़ी संभावनाओं पर सबसे पहले नजर, क्योंकि इजराइल से युद्ध का ऐलान हो सकता है, मिसाइल से हमले के आदेश दिए जा सकते हैं और महत्वपूर्ण यह भी है कि हमास को हथियार देने की घोषणा भी अब की जा सकती है। और इस हालात के बीच इन घोषणाओं और इन संभावनाओं पर सीधे बात करूंगी, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, इन संभावनाओं को देखते हुए वहां के हालात बयां करिए। देखिए, इस वक्त टीवी9 की टीम लेबनान बॉर्डर पर है। हिजबुल्लाह के पोस्ट यहाँ से बहस जाकर के हैं तो हर पहाड़ी में बने हुए हैं, महज 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर खुद हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह इन इलाकों पर अभी तक हमले कर रहा है। लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का स्पीच होगा, अगर वो युद्ध का ऐलान करते हैं तो फिर आप समझिए ये पूरा इलाका जो इस वक्त अभी ही रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ये पूरा युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और इजराइल भी इस बात को मानता है कि हिजबुल्लाह की ताकत क्या है। इजराइल भी इस बात को मानता है कि अगर इस वक्त इजराइल को हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ा तो वैसी स्थिति में हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन है, कि 2006 की जंग को आज भी लोग मानते हैं कि उसमें कौन जीता था कौन हारा था ये कहना मुश्किल है। किसको ज़्यादा, इजराइल को या हिजबुल्लाह को? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास वो तमाम अत्याधुनिक मिसाइल जहाँ से इजराइल के तक पर हमला कर सकता है। इस वक्त तो हम 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास 500 किलोमीटर तक की दूरी तक पर हमला करने वाले मिसाइल मौजूद है। तो वैसी स्थिति में आज का स्पीच जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का स्पीच होगा, उसको लेकर इजराइल भी बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए है। हालांकि इजराइल का कहना यह है कि अगर हिजबुल्लाह ने यह दुस्साहस किया तो फिर लेबनान में तबाही आएगी, एक ऐसी तबाही जिसके बाद ना हिजबुल्लाह बचेगा, तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के साथ मनीष पहले के हालात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2006 में भी इजराइल और लेबनान युद्ध हुआ था। एक क्विक रिकैप हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारियां इस आधार पर चर्चा के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 जवानों की हत्या की, 2 का अपहरण किया और हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा में रॉकेट भी दागे। यहां तक कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। 34 दिन तक ये युद्ध चला। 1200 लेबनानी, 158 इजरायली लोग मारे गए। 2006 के बाद दोनों पक्षों में सीमित तनाव को लेकर जिस तरीके से संजय जी बड़ी खबरें बनी रही हैं, आज आपको लगता है ये संभावना इसलिए भी और ज्यादा इसको बल मिल रहा है इस इतिहास को देखते हुए, और क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये बात तो आप मान के चलिए कि ये ट्रेडिशनल राइवलरी है। अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था, या आप ये कई इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट आज बोलते हैं, या आप बिल्कुल न्यूतन बताएंगे तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया है अब। लेकिन एक विडंबना क्या है कि डिफरेंट नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उसका जो ये वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर जिसका आप जिक्र कर रही है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। पहला नैरेटिव है कि ये जो आतंकवाद की एक लड़ाई है, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, जो वेस्ट अपना कह रहा है कि आतंक हमला था हमास का। दूसरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि ये मानवतावाद पर अटैक है जो इजराइल कर रहा है। ये वेस्टर्न अरबियन वर्ल्ड एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। तीसरा जो नैरेटिव आ रहा है उसमें कि इस्लाम पर अटैक है ये पूरा, और ईरान, हिजबुल्लाह, IS, हूती, ये सब मोबिलाइज कर रहे हैं कि ये इस्लाम वर्सेस वेस्ट को इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, हम लीड ले लें। चौथा जो सबसे बड़ा जो नैरेटिव है, जो होना चाहिए, जो एड्रेस होना चाहिए, कि जो फ़लस्तीनियन का कॉज है
जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, एक टू नेशन का, जो भारत भी उसका समर्थन करता आया है, तो उसको वो कोज दबता हुआ जा रहा है। और असल में जो सबसे बड़ा मानवता को आज खतरा है, आतंकवाद, वो कहीं डाइल्यूट हो रहा है इस पूरे नैरेटिव्स में। तो इसको देखना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको मानवता को बीच में लाके हम उस आतंकवाद की एक जो पूरी विश्व इसको झेल रहा है, भारत भी झेल रहा है, तो उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। पोस्टरिंग की गई है उसमें तो ऐसा लगता है कि आतंकवादी हमले को तो पूरी तरीके से रूल आउट कर दिया गया है।